क्या आप भी ऐसे ही 3D इफेक्ट्स वीडियो को बहुत आसानी से बनाना चाहते हैं? तो पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें कैसे हम अडोबी प्रीमियर प्रो में 3D ग्रोइंग इफेक्ट बनाते हैं, और मैं आपको इस इफेक्ट को बनाने का सबसे आसान तरीका दिखाता हूँ। यहाँ मैं आईफिल टावर का क्लिप यूज कर रहा हूँ। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे ऐड कर दूंगा। सबसे पहले टाइम इंडिकेटर को पहले फ्रेम पे ले आएं। अब हमें 4 स्नैपशॉट्स लेने हैं, तो क्लिक करें इस छोटे से कैमरा आइकॉन पे। फॉर्मेट ऑप्शन में PNG सिलेक्ट करें, इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट को इनेबल करें और ओके पे क्लिक करें। इस तरह स्नैपशॉट प्रोजेक्ट पैनल में आ जाएगा। फिर से 3 स्नैपशॉट्स लें। अब इन स्नैपशॉट्स को टाइमलाइन में ऐड करें। अब बॉटम स्नैपशॉट लेयर पर राइट क्लिक करें और एडिट इन अडोबी फोटोशॉप सिलेक्ट करें, तो ये फोटोशॉप एप्लीकेशन में खुल जाएगा। यहां हम आईफिल टावर को इस इमेज से रिमूव करेंगे, तो पेन टूल सिलेक्ट करें और आईफिल टावर के इर्द गिर्द एक पाथ ड्रॉ करें। इसको प्रॉपर्ली करने की जरूरत नहीं है। अब Ctrl+Enter क्लिक करें तो एक नई सिलेक्शन बनाएं, फिर Shift+Backspace क्लिक करें। कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करें और ओके क्लिक करें। फिर Ctrl+D क्लिक करें सिलेक्शन को डिसेलेक्ट करने के लिए। अब मैं पैच टूल यूज कर रहा हूं आईफिल टावर के बॉटम पार्ट को रिमूव करने के लिए। फिर Ctrl+S क्लिक करें इसको सेव करने के लिए और वापस प्रीमियर प्रो में आएं। पहले स्नैपशॉट लेयर में हमने आईफिल टावर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। अब सेकंड स्नैपशॉट लेयर इनेबल करें और फिर से फोटोशॉप में खोलें। अब हमें सिर्फ आईफिल टावर का बॉटम पार्ट चाहिए, तो पेन टूल यूज करके इस बॉटम पार्ट को सिलेक्ट करें, लेकिन इस बार सिलेक्शन प्रॉपर्ली बनाएं। फिर Ctrl+Enter क्लिक करें नई सिलेक्शन बनाने के लिए, और सिलेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+I क्लिक करें। अब सिर्फ डिलीट बटन क्लिक करें, फिर Ctrl+S क्लिक करके सेव करें और वापस प्रीमियर प्रो में आएं। अब सेकंड स्नैपशॉट लेयर में हमारे पास आईफिल टावर का बॉटम पार्ट है। अब थर्ड स्नैपशॉट लेयर इनेबल करें और फिर से फोटोशॉप में खोलें। इस बार हमें सिर्फ आईफिल टावर का मिडिल पार्ट चाहिए, तो वही प्रोसेस दोबारा करें। मैंने इस पार्ट को स्पीड अप कर रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब थर्ड स्नैपशॉट लेयर में हमारे पास आईफिल टावर का मिडिल पार्ट है। लास्ट में टॉप स्नैपशॉट लेयर इनेबल करें और फिर से फोटोशॉप में खोलें। लास्ट में हमें सिर्फ आईफिल टावर का टॉप पार्ट चाहिए और वही प्रोसेस दोबारा करें। अब हमने आईफिल टावर को कंप्लीटली 3 लेयर्स में सेपरेट कर लिया है। टॉप के 3 लेयर्स को डिसेबल करें। बॉटम स्नैपशॉट लेयर में सिर्फ आईफिल टावर को हाइड करना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ फ्रोजन है, तो हमें आईफिल टावर के इर्द गिर्द एक मास्क बनाना पड़ेगा। बॉटम स्नैपशॉट लेयर को सिलेक्ट करें, फिर इफेक्ट कंट्रोल्स टैब में जाएं। ओपेसिटी इफेक्ट के नीचे पेन टूल सिलेक्ट करें और आईफिल टावर के इर्द गिर्द मास्क ड्रॉ करें। अब इस लेयर में सिर्फ मास्किंग पार्ट है और वीडियो वापस आ गया है। अब बॉटम पार्ट ऑफ द आईफिल टावर इनेबल करें। मैं चाहता हूं ये एनिमेशन 1 सेकंड के अराउंड स्टार्ट हो, तो इस लेयर को 1 सेकंड राइट साइड मूव करें। फिर इफेक्ट्स टैब में जाएं और ट्रांसफॉर्म सर्च करें। इस लेयर पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करें। अब इफेक्ट कंट्रोल्स टैब में जाएं और मेक श्योर करें टाइम इंडिकेटर इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे हो।
ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के नीचे पोजीशन पे एक की फ्रेम बनाएं। अब पोजीशन को एडजस्ट करें जहां आपको परफेक्ट लगे। मेरे केस में मुझे इसको नीचे मूव करना अच्छा लगता है। फिर 15 फ्रेम्स लेफ्ट साइड पे मूव करें तो शिफ्ट की होल्ड करके राइट एरो की 3 बार प्रेस करें। अब पोजीशन वैल्यू रीसेट करें। मोशन ब्लर ऐड करने के लिए शटर एंगल 360 सेट करें। इन की फ्रेम्स को ईज इन बनाइए, यह एनिमेशन को ज्यादा स्मूथ बनाएगा। और प्रीव्यू देखें। अब एनिमेशन परफेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं यह एनिमेशन आईफिल टावर के बॉटम पार्ट से स्टार्ट हो। तो पेन टूल सेलेक्ट करें और आईफिल टावर के बॉटम पार्ट के इर्द गिर्द मास्क ड्रॉ करें। अब यह परफेक्ट लग रहा है। फिर टाइम इंडिकेटर को इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे ले आएं और 15 फ्रेम्स राइट साइड मूव करें। अब मिडिल पार्ट ऑफ द आईफिल टावर इनेबल करें और इस लेयर को करंट टाइम इंडिकेटर पोजीशन पे मूव करें। फिर से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करें इस लेयर पे। अब इफेक्ट कंट्रोल टैब में जाएं और इस बार पोजीशन और रोटेशन एनिमेट करें। पोजीशन को नीचे मूव करें और रोटेशन वैल्यू 20 सेट करें। फिर 15 फ्रेम्स लेफ्ट साइड मूव करें। अब पोजीशन और रोटेशन वैल्यूज रीसेट करें। इन की फ्रेम्स को ईज इन बनाएं और शटर एंगल 360 सेट करें। अब हमें आईफिल टावर के मिडिल पार्ट के इर्द गिर्द मास्क बनाना पड़ेगा। पेन टूल सिलेक्ट करें और मास्क ड्रॉ करें। मास्क फेदर को 0 करें और ये मिडिल पार्ट के लिए हो गया। अब टाइम इंडिकेटर को इस लेयर के फर्स्ट फ्रेम पे ले आएं और 15 फ्रेम्स राइट साइड मूव करें। फिर टॉप पार्ट ऑफ द आईफिल टावर इनेबल करें और इस लेयर को करंट टाइम इंडिकेटर पोजीशन पे मूव करें। फिर से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करें इस लेयर पे। अब इफेक्ट कंट्रोल्स टैब में जाएं और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के नीचे पोजीशन पे की फ्रेम बनाएं। पोजीशन को नीचे चेंज करें, 15 फ्रेम्स राइट साइड मूव करें और पोजीशन वैल्यू रिसेट करें। इन की फ्रेम्स को ईज इन बनाएं और शटर एंगल 360 सेट करें। फिर से हमें आईफिल टावर के टॉप पार्ट के इर्द गिर्द मास्क बनाना पड़ेगा। पेन टूल सिलेक्ट करें और मास्क ड्रॉ करें। मास्क फेदर 0 करें और यह रहा 3D ग्रोइंग एनिमेशन डन। इस एनिमेशन को ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए मैंने कुछ पार्टिकल्स और स्मोक ऐड किए। और मैंने कुछ हुश और हिट इम्पैक्ट साउंड इफेक्ट्स ऐड किए। तो ये सब कुछ था 3D ग्रोइंग एनिमेशन के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज थम्स अप दे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। हैव अ नाइस डे।